बच्चों, आज का टॉपिक है साउंड। साउंड का एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, जो उसका इंट्रोडक्शन था। तो उस वीडियो को जो इससे पहले बना चुके हैं उसे भी देख लेना। उसमें हम बताए थे कि जो साउंड है, जो साउंड वेव है, वो एक मैकेनिकल वेव है। अब हम वेव को क्लासिफिकेशन करते हैं। वेव का क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन। अब हम वेव का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। साउंड क्लास 9th, साउंड क्लास 9। तो वेव को हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं। वेव के संबंध में पहले वीडियो में काफ़ी कुछ हो चुका है। तो अब हम वेव का जो क्लासिफिकेशन है वो करते हैं, वो 2 पार्ट में है। पहला है मैकेनिकल वेव और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको हम नॉन मैकेनिकल वेव भी कह सकते हैं। तो पहला क्या है? मैकेनिकल वेव, और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव पिछले वीडियो में हमने बताया है, जिनमें मीडियम क्या होता है, जिनमें मीडियम होता है और मीडियम में पार्टिकल्स होते हैं। ये मीडियम एयर भी हो सकता है, ये मीडियम वाटर या कोई भी लिक्विड हो सकता है, और ये मीडियम सॉलिड भी हो सकता है। सॉलिड जानते ही हो, सॉलिड का मतलब आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब हम ये समझे कि जो साउंड है, जो हमारी क्या है? साउंड। तो ये साउंड सॉलिड में भी चलती है, लिक्विड में भी चलती है और गैसेज में भी चलती है। मीन्स साउंड ट्रेवल्स इन लिक्विड, इन सॉलिड एंड इन गैस। बस केवल उसमें पार्टिकल्स जिसमें होंगे मीडियम में, और मीडियम में पार्टिकल्स होते ही हैं। तो जो पाथ होता है किसी वेव का, जिसमें होके वो प्रोपेगेट करती है, उसी को हम कहते हैं मीडियम। ये पिछले वीडियो में इतना हो चुका है। अब क्लासिफिकेशन तो देखिएगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड वेव क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। पिछले वीडियो में बताए थे कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है, लेकिन मैकेनिकल वेव के 2 पार्ट्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। तो मैकेनिकल वेव तो है, लेकिन उसमें हमारी साउंड वेव क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? समस्या ये है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? लॉन्ग माने लंबा, लॉन्ग माने क्या होता है? लंबा। जो लंबाई में चल रही है, जिसके पार्टिकल्स लंबाई में ट्रेवल कर रहे हैं, और जिस वेव का प्रोपेगेशन भी लंबाई में हो रहा है, मीन्स लॉन्ग हो रहा है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये समझेंगे कि लंबाई में कैसे हो रहा है भाई, ऊंचाई में क्यों नहीं हो रहा?
लंबाई में क्यों हो रहा है? हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट के अंदर, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। मोस्टली हम इन्हीं दो एक्सिस की बात करते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और एक्स एंड वाई आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हम एक मोशन तो ये हो सकता है और एक मोशन अलोंग वाई एक्सिस, एक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस हो सकता है और एक मोशन अलोंग वाई एक्सिस और एक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो हम बात करते हैं यहाँ पे लॉन्ग, लंबे की। मान लीजिए सबसे पहले तो हम पिछले वीडियो में ये जान चुके हैं कि साउंड वेव के लिए वाइब्रेशंस आवश्यक। अगर कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है, अगर कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है तो उसमें से साउंड वेव बनेगी। दूसरा, मीडियम होना चाहिए। तो हम समझ गए कि साउंड वेव के लिए वाइब्रेशन और मीडियम दोनों ही आवश्यक हैं। तो सपोज करो हम बोल रहे हैं, हमारी भी जो हम बोलते हैं, जो हम लोग बोल रहे हैं वो साउंड वेव ही है। तो हमसे अच्छा उदाहरण जो हम लोग बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं, वो साउंड वेव है। तो यह वाइब्रेशन कहाँ से हो रहा है भाई? क्योंकि हमने क्या कहा कि साउंड वेव तभी प्रोड्यूस होगी जब वाइब्रेशंस होंगे। देखो ये लैरिंग्स है हमारा, ये क्या है? लैरिंग्स। ये आप इस पर जब बोलें तो हाथ रख के देखें, इस पर जो है हाथ रख के देखें, यहाँ पे इसमें वाइब्रेशन मालूम पड़ेंगे, इसे कहते हैं लैरिंग्स। तो जब हम बोलते तो ये जो लैरिंग्स है ये वाइब्रेट करता है। और जब वाइब्रेट करता है तो यहाँ पे एयर है और ये मॉलिक्यूल्स क्या करने लगते हैं? वाइब्रेट करने लगते हैं। ये मॉलिक्यूल जाएगा, इसको पुश करेगा वापस मीन पोजीशन में, ये जाएगा इसको पुश करेगा मीन पोजीशन में, अगले को फिर एनर्जी मिल जाएगी, ये अगले को पुश करेगा फिर मीन पोजीशन में। इस प्रकार से ये चलते चलते हमारे कान तक पहुंच जाते हैं। जब हम बोलेंगे तो बोलने पे ये पार्टिकल्स आगे बढ़ जाएंगे, तो यहाँ जो बनेगा वो बनेगा कंप्रेशन, और ये आगे को पुश करेंगे, यहाँ कंप्रेशन बनेगा, फिर आगे को पुश करेंगे, यहाँ कंप्रेशन, और पीछे वाले जब वापस आएंगे यहाँ आगे वाले तो रेयर फ्रैक्शंस, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन। इस पे भी डिस्कस हो चुका है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जब हम बोल रहे हैं तो ये पार्टिकल्स हैं, ये आगे की ओर इसको पुश कर रहे हैं, वापस आ जाते हैं, इसको पुश कर रहे हैं, वापस आ जाते हैं, इसको पुश कर रहे हैं, वापस आ जाते हैं, ये इसको पुश कर रहा है तो वापस आ जाएगा, ये इसको पुश कर रहा है, वापस आ जाएगा। इस प्रकार से ये एनर्जी, ये क्या है? एनर्जी आगे बढ़ती जाती है। पार्टिकल्स कभी भी मूव नहीं करते, लेकिन ये क्या कर रहे हैं भाई? तुम्हारे दिमाग में आएगा इधर ये जा रहे हैं फिर वापिस इधर आ रहे हैं, इट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल वाइब्रेट्स करते हैं। ये इसकी मीन पोजीशन है, ये क्या है? मीन पोजीशन। तो ये गया, इसका वापिस, फिर इधर गया, फिर वापिस। तो पार्टिकल्स वाइब्रेशंस करते हैं। किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं? जिधर एनर्जी चल रही है, जिधर साउंड चल रही है, जिधर साउंड एनर्जी चल रही है। तो हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स उस वेव्स को कहते हैं
जहाँ पर जो पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन की डायरेक्शन है, जो पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन है वो पैरेलल होती है प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव। क्या कहा हमने कि जो पार्टिकल्स की डायरेक्शंस होती है वो प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव की डायरेक्शन होती है। इसी को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो कहने का मतलब है, और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, ये जब पास पास हो जाते हैं डेट इज कंप्रेक्शन, जब ये दूर दूर हो जाते हैं डेट इज कॉल्ड रेयरफैक्शन, फिर कंप्रेक्शन और फिर रेयरफैक्शन। ये हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इसकी डेफिनेशन ले सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव इज दैट वेव। कौन सी वेव है? in which particles move in the direction of propagation of wave। ये डेफिनेशन हो गई लॉन्गिट्यूडनल वेव की। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल। समझ में आ गया होगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है। देखो इसके एग्जाम्पल हम जो अभी बता चुके हैं, साउंड वेव, इसको तो हम काफ़ी बता चुके हैं, और साउंड वेव को ही हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, इसी को मैकेनिकल वेव कहते हैं। और इसका एक और नाम है प्रेशर वेव। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है कि प्रेशर वेव किसको कहते हैं। तो हम बताए थे, क्योंकि इसमें प्रेशर, पिछले वीडियो में, क्योंकि इसमें प्रेशर चेंज होता है इसलिए इसका नाम प्रेशर वेव भी है। इसका नाम क्या है? प्रेशर वेव। तो हम ये समझ गए कि साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहते हैं, मैकेनिकल वेव भी कहते हैं और प्रेशर वेव भी कहते हैं। तो पूछ सकते हैं कि प्रेशर वेव, अनदर नेम ऑफ प्रेशर वेव, और नीचे ऑप्शन दिए होंगे लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्सल, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, रेडिएशंस, एक्सरेज। तो आंसर होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव आर ऑल्सो प्रेशर वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स। तीन नाम है इसके जो मेनली बहुत आते हैं। साउंड वेव क्या है? मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव में क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। और इसको प्रेशर वेव भी कहते हैं। तो हम बात अभी कर रहे थे कि इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, ये भी पूछ सकते हैं
कि इसे लॉन्गिट्यूडनल क्यों कहते हैं, इसे लॉन्गिट्यूडनल क्यों कहते हैं। तो हमने बता दिया कि जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के और प्रोपगेशन ऑफ वेव है, इनकी डायरेक्शन सेम है, इसलिए इन्हें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। इन्हें प्रेशर वेव्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ये चलते हैं, जब ये प्रोपेगेट करते हैं, तो जहाँ पे डेंस मीडियम होता है यहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है, जहाँ रेयर मीडियम होता है यहाँ प्रेशर कम होता है, जहाँ डेंस होता है फिर प्रेशर ज़्यादा होता है, और जहाँ रेयर मीडियम होता है वहाँ प्रेशर कम होता है। तो हम दोनों क्वेश्चन का आंसर अगर बोर्ड में आते हैं कि वाई द longitudinal wave is called pressure wave, you can explain. And another question, how we say that the electromagnetic wave is longitudinal wave, तो इसका भी हम आंसर वही दे देंगे। दोनों के आंसर का द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम प्रोपोगेट इन द डायरेक्शन ऑफ वेव। तो कहने का मतलब ये है, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। साउंड वेव सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लॉन्गिट्यूडनल वेव का। साउंड वेव सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लॉन्गिट्यूडनल वेव का। और जो दूसरे एग्जाम्पल हैं, तुमने देखा होगा अर्थक्वेक आता है, भूकंप। क्या? अर्थक्वेक, भूकंप। तो ये भूकंप प्राइमरी स्टेज पे होता है, मतलब स्टार्टिंग में होता है, तो उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। जब अर्थक्वेक प्राइमरी स्टेज पे होता है, मतलब स्टार्टिंग में जब अर्थ हल्का हल्का कंपन करती है, वाइब्रेट करती है, उस समय होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव की तरह। लेकिन जब सेकेंडरी होता है, बहुत तेज करने लगती है, जब सेकेंडरी अर्थक्वेक होता है तो हो जाती है ट्रांसवर्स वेव। तो अर्थक्वेक में दोनों चीज़ें मिलती हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्सल। तो लॉन्गिट्यूडनल का जो एग्जाम्पल हो गए वो कौन कौन से हो गए? साउंड वेव हो गया एक, अर्थक्वेक में जो वेव्स निकलती हैं, अर्थक्वेक मतलब भूकंप, इसमें हमारी अर्थ जो भू है, जमीन, वो हिलने लगती है। इसमें जो वेव्स निकलती हैं उनका नाम है सेस्मिक वेव। क्या नाम है? नोट कर लीजिएगा, सेस्मिक वेव। इनमें जो नाम है, तो इसका मतलब है जो सेस्मिक वेव निकल रही हैं उनके प्राइमरी स्टेज पे क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। प्राइमरी स्टेज पे तो हम लिख देंगे सेस्मिक वेव, और यहाँ लिख दो पी। पी का मतलब प्राइमरी स्टेज। तो हमारे दो एग्जाम्पल हो गए। तीसरा है, जब हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, एग्जाम्पल हमें आने चाहिए कि वो पूछ लेते, पेट में अगर कोई शिकायत है, हमारे स्टमक में कोई शिकायत है, तो कहते हैं अल्ट्रासाउंड कराओ। तो अल्ट्रासाउंड भी तुम्हारी कैसी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो अल्ट्रासाउंड भी इसका एग्जाम्पल है। ये लर्न कर लो भाई। अल्ट्रासाउंड वेव भी इसी का एग्जाम्पल है।
तो इस प्रकार से अगला हमारा एग्जाम्पल है वाइब्रेशन ऑफ स्प्रिंग। क्या है? वाइब्रेशन ऑफ स्प्रिंग। जो हमारी स्प्रिंग वाइब्रेट करती है, कल बताए थे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनता है, तो ये भी एग्जाम्पल हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव का है। जो वाइब्रेशन ऑफ स्प्रिंग है और साउंड वेव है, ये तो प्योर लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अगला तुमने देखा होगा सुनामी लहरें आती हैं, सुनामी वेव्स आती हैं, पूरे के पूरे घर चौपट हो जाते हैं, पानी 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 दिखाई देता है। तो जो सुनामी वेव है वो भी कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। टी साइलेंट है इसमें, सुनामी वेव। ये भी क्या है? ये भी तुम्हारी लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये भी प्योर है। इसमें लॉन्गिट्यूडनल ही लास्ट तक रहती है। अगर हम क्लैपिंग करते हैं, क्लैपिंग, तो देखो यहाँ पे क्लैपिंग हुई, कंप्रेशन हुआ, मॉलिक्यूल्स पास पास आए, दूर किया, रेयरफैक्शन हो गया। तो क्लैपिंग ऑफ हैंड्स, ताली बजाना, ये भी एक कैसी वेव है? ये भी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो ये एग्जाम्पल हमने लिख दिए हैं, नोट कर लो, कॉपी निकाल लो और नोट कर लो। तो ये सब एग्जाम्पल जो थे, क्या हुआ? क्लैपिंग। क्लैपिंग मीन्स ताली बजाना, ये भी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब आते हैं हम ट्रांसवर्स वेव्स पर। तो ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल्स मूव करेंगे वो एक डायरेक्शन में करेंगे, या जो वेव प्रोपेगेशन कर रही है, वेव क्या कर रही है? जो वेव प्रोपोगेशन कर रही है तो उसके परपेंडिकुलर मोशन करेंगे। तो जब कोई भी वेव अगर मोशन कर रही है और उसके परपेंडिकुलर, मान लीजिएगा वेव इस साइड में प्रोपेगेट कर रही है, ये क्या है? वेव ऑफ पार्टिकल परपेंडिकुलर, इधर ये मीन पोजीशन पार्टिकल की ऊपर गए, यहाँ आए फिर नीचे आए, ऊपर आए फिर नीचे आए, फिर तुम क्या डेफिनेशन लिख देंगे ट्रांसवर्स की? तो इसी में लिख देंगे, जहाँ हमने लॉन्ग, यहाँ लिख दो ट्रांसवर्स, देखिए ऐसी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। डेफिनेशन को बनाना सीखो। तो ये क्या है? ट्रांसवर्स। अब इसकी डेफिनेशन लिख, ट्रांसवर्स की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? ट्रांसवर्स वेव, वेव तो लिखेंगे ट्रांसवर्स वेव इज दैट वेव इन विच पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर काय के? परपेंडिकुलर टू प्रोपोगेशन ऑफ वेव, जिसमें पार्टिकल, समझो वेव इधर चल रही है और पार्टिकल मूव्स कर रहे हैं इसके परपेंडिकुलर। जब मूव्स इधर चलेगी वेव और पार्टिकल ऐसे करेंगे तो जानते हो ये परपेंडिकुलर बन गया, ये लाइन और ये लाइन, ये परपेंडिकुलर है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो मैकेनिकल वेव है वो कितने टाइप्स की है? वो केवल 2 टाइप्स की है। एग्जाम्पल देख लेंगे इसके, कि हमारे जो एग्जाम्पल हैं, जैसे हमने अभी देखा था लॉन्गिट्यूडनल वेव के, तो इसका जो एग्जाम्पल है देखिएगा, जो वाटर में है, वाटर में
पूछ लेते हैं कि वाटर में किस प्रकार की वेव है। जब वाटर में साउंड वेव चलती है किस प्रकार की है? ये लॉन्गिट्यूडनल भी है और ट्रांसवर्स वेव भी है। जो वाटर का सरफेस होता है, क्या होता है? जो वाटर का सरफेस होता है, जो वाटर का सरफेस होता है उसमें होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, और जो डेप्थ होती है नीचे, यहाँ पे होती है ट्रांसवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो ट्रांसवर्स यहाँ पे मीडियम है, ऊपर नीचे। पानी तुम गर्म करते हो, ऊपर नीचे जा सकते हैं, लेकिन ये वाली सरफेस केवल इसी डायरेक्शन में पार्टिकल चलते हैं। तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल होगी और डेप्थ में ट्रांसवर्स होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाटर हैज लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड ऑल्सो ट्रांसवर्स वेव्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये भी एक ट्रांसवर्स वेव है, लेकिन जब ये मीडियम में चलती है तब। लाइट वेव, तो इस प्रकार से हम ट्रांसवर्स वेव के एग्जाम्पल देख ली। अब लेते हैं, ये मैकेनिकल वेव की बात खत्म हो गई, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका नाम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। जो लाइट से आती है, जो लाइट वेव है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ही हम रेडिएशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही हम रेडिएशंस कहते हैं। तो हमारे जो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रिक तो इस साइड में चलती है ई, और मैग्नेट ये इसके परपेंडिकुलर चलती है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो दैट वेव which need no medium for propagation, that is called electromagnetic wave। बात को समझ में आ गई होगी। जिसमें हमें मीडियम की आवश्यकता ही नहीं होती, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जिसमें मीडियम की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोवेव रेडिएशंस हैं। ये हमारी सनलाइट आती है, सनलाइट का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। बीच में वैक्यूम पड़ता है, और वैक्यूम में भी ये क्या करती रहती है? ट्रेवल करती रहती है। तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, एक्स रे है, अल्फा रेज हैं, बीटा रेज हैं, इंफ्रारेड हैं, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। जो सेस्मिक वेव है, जो सेस्मिक वेव है, क्या है? सेस्मिक, जो भूकंप वाली हैं, उसकी जो सेकेंडरी वेव है, स्टार्टिंग में हम क्या बताते हैं, प्राइमरी में वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। मतलब ये अर्थ है अगर, तो इस अर्थ के सरफेस पे ये लॉन्गिट्यूडनल होगी, और जब ये ट्रेवल करने लगेगा ऐसे ऐसी, तो यहाँ पे मोशन हो जाएगा। तो ये सेकेंडरी स्टेज में सेस्मिक वेव में जो भूकंप वाली तरंगें होती हैं, जिसमें अर्थ ट्रेवल करती है, तो ये कैसी होती हैं? ये वाली होती हैं ट्रांसवर्स वेव। तो ये सेस्मिक वाली हैं, ये भी तुम्हारी कैसी है? सेकेंडरी ट्रांसवर्स वेव्स। तो ये हमने सभी एग्जाम्पल दे दिए इनके। और तुम्हारे वेव की स्पीड हमेशा मटेरियल के डेंसिटी पर डिपेंड करती है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, उसकी डेंसिटी
में, क्योंकि पार्टिकल्स पास पास होंगे, तो जब पार्टिकल्स पास पास होंगे तो जब डेंसिटी ज़्यादा होगी, जैसे एयर में सबसे कम, एयर में सबसे कम, उससे ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स पास पास हैं, उससे ज़्यादा वाटर में, उससे ज़्यादा सॉलिड में। हमने क्या कहा, जिस मटेरियल की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी उसी में उतनी ही फास्ट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करेगी। जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं बल्कि उसमें हमारी कौन सी वेव करेगी, साउंड वेव ट्रेवल करेगी। बात साउंड वेव कर रहे हैं, वो बात तो ख़त्म ही हो गई, साउंड वेव ट्रेवल हो गई। तो हम नेचर में सबसे हार्ड मानते हैं डायमंड को। तो साउंड वेव की सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होगी, डायमंड, हीरा में। लेकिन अभी एक नई रिसर्च हुई है जो बहुत महंगा है और सबसे ज़्यादा हार्ड है। वो क्या है, वो है ऑस्मियम। ऑस्मियम, ऑस्मियम, ऑस्मियम की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये पूछ सकते हैं कि उस मेटल का नाम बताओ जिसमें साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, डेट इज ओस्मियम। ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली और इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। ये नई डिस्कवरी है। डायमंड में साउंड की स्पीड है 1200, डायमंड में कितनी है, 1200 मीटर पर सेकंड। ओस्मियम में है लगभग 2000 मीटर पर सेकंड। और एयर में कितनी है, ये तो जनरल है, 20 डिग्री सेल्सियस पे जो आजकल टेम्परेचर है वो है 344 मीटर पर सेकंड। कितनी है, कहीं 42 दिया है। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर हमारा कम होता जाता है तो डेंसिटी बढ़ती जाती है और साउंड की स्पीड बढ़ती जाती है। इसीलिए जाड़े की रात में अगर हम आवाज़ मारते हैं तो बहुत तेज सुनाई देता है। गर्मियों में डेंसिटी कम है तो आवाज़ कम दूर जाती है। तो इस प्रकार से आज समझे